राधे राधे भैया जी। हाँ, राधे राधे। जी भैया जी, जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसकी बाल्य अवस्था में उसके साथ में जो भी व्यवहार रहा हो, जैसे उदाहरण के लिए उनके माता पिताजी द्वारा या अन्य संबंधियों द्वारा जो भी व्यवहार रहा हो, तो उस व्यवहार की जो स्मृतियां रहती हैं, वो उनके जैसे यहाँ से हमें यही पता चला है कि संस्कार में वो चीज आ जाती है। जब हम कोई चीज को बार बार करते हैं, पुनर् करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं संस्कार में आ जाती है। और ऐसी ही को घटना जो है, वो काफी आयु बीत जाने के बाद भी किसी व्यक्ति को परेशान करे, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? और ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी बाल्यवस्था में जैसे मेरे श्री पिताजी के द्वारा मुझ पर जिसको कह सकते हैं कि आम भाषा में बहुत ज्यादा मात्रा में पिटाई की गई थी मेरी, बहुत ज्यादा मात्रा में। और कभी कभी तो मेरा जो बाल मन था, वो यह सोच भी नहीं पाता था कि मेरा दोष क्या है, क्यों मुझे मारा गया है। क्योंकि कभी कभी जैसे गलती होती थी, तो खुद ही पता चल जाता था कि गलती हुई है, इसलिए मार पड़ी है। लेकिन बिना बात के, बिना किसी कारण, और कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि ये इनका शौक है कि मुझे पीटना है। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें बहुत ज्यादा वो पिटाई हुई, तो वो बहुत गहरी जो है वो हृदय में जो है बैठी है। इस वजह से वर्तमान में क्या हो रहा है, उसे जो मेरा संवाद है या मेरा ये नॉर्मल तरह से रहना चाहिए पिता पुत्र के बीच में, वो सहजता से नहीं हो पा रहा है। अब भले ही मैं उन बातों को अब अ, विस्मृत कर चुका, या स्मृति विज्ञान पाठ्यक्रम में जैसे, और वहां आने के बाद में जो भी हमारे मन में जो भी बात थी, वो सब करीब करीब निकल सी गई है, उसका समाधान हमें प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ माने वो चीज है, वो प्रश्न अभी भी मन में रहता है कि उसका मैं क्या समाधान मानूं। क्योंकि मेरे ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जब भी मैं सामने रहता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा असहज महसूस करता हूँ। और मैं एक खुले मन से, खुले दिल से जो है उनसे बात करना, वार्ता करना या ऐसा हो, वो मैं नहीं कर पाता हूँ भैया जी। तो इसका मैं आपसे समाधान मांग। जी रात रात। राधे राधे। पहली बात तो आपने ये कहा कि अकारण वो हमें मारा करते थे। दूसरी बात ये है कि कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं थी। आप ये बताओ, आज वर्तमान युग कितना खतरनाक युग है। इसमें भी हमें नहीं लगता कि अकारण कोई अपने संतान को, अपने पुत्र को मारना चाहेगा। अकारण कोई नहीं मारेगा। हिरण्याकश्यप भी अपने पुत्र को मारना चाहता था, लेकिन स्वयं नहीं मारता था, किसी और से मरवाता था। और जब लगा कि अब तो बात बनेगी नहीं, तभी उसने मारा। बाकी हर बार उसने और प्रेम से उसको समझाता था। और रही बात ऐसी कि हाँ, भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, ये स्वाभाविक है। बालपन में बैठा हुआ भय वो सहजता से निकलता भी नहीं है। जैसे और कईयों का नेचर होता भी है ऐसे। लेकिन जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं, या उनको लगता है कि कुल खानदान की आबरू बहुत ज़्यादा महत्व की है,
इज्जत ही हमारी सब कुछ है, तो उनके जीवन में छोटी-मोटी गलती भी फिर वो सहन करने योग्य नहीं रहती है। हल्का-सा भी वो कुछ मान लो गड़बड़ हुआ, तो वो बहुत पिटाई करते हैं। और शास्त्र कहता है 6 से 16 वर्ष की उम्र, उसमें यदि पुत्र की पिटाई नहीं होती है, विद्यार्थी की पिटाई नहीं होती है, तो प्राय वो हाथ से निकल जाते हैं। मेजॉरिटी मतलब अपवाद कुछ हो सकते हैं। एक बार की घटना है, हम आपको बताते हैं। हमारे पैतृक गाँव में पानी की सरकारी टंकी है, वो हमारे निवास के बाजू में ही है, ऊपर थोड़ा-सा पहाड़ पे, थोड़ा ही सामने। तो पानी आया नहीं था, तो वहाँ पर हमारे शरीर के जो काका चाचा जिसको बोलते हैं आप काको साहब, और एक आध और मिलकर के लड़के, वो गए थे। हम बहुत छोटे थे उस समय, होंगे 5-6 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे सहजता से बड़ों के साथ छोटा भी निकल गया, हम भी निकल गए। वो पानी खोल के आ गए। जो सप्लाई जो देने वाला, उसने शिकायत कर दी श्री पिताजी से कि साहब ऐसी बात है, आपके वहाँ पानी खोल गए और ऐसे-ऐसे सप्लाई का, ऐसे-ऐसे, और वहाँ काम चल रहा था, ऐसा सब उसने बता दिया कुछ भी। तो पिताजी घर लेट आए थे और हम उस समय सो गए थे। हमें याद है, निद्रा में ही उन्होंने हमारे सेवा शुरू कर दी। उठाया नहीं, पूछा कुछ नहीं। लेकिन उन बड़ों को उतना नहीं मारा गया जितना हमें मारा। जबकि हम पानी खोलने वालों में नहीं थे, पानी खोलने वालों के साथ में थे। तो कइयों को अपनी प्रेस्टीज का मान लो, या लगता है कि कोई गलत काम में कोई शरीक ना हो, इज़्ज़त का मान लो, कुल का मान लो, उसका ज़्यादा थोड़ा-सा रहता है भान, इसलिए वो ऐसे अनुशासित रखते हैं। बाकी द्वेषवश कोई भी पिता अपने पुत्र के बारे में विचार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज भी नहीं कर सकता, तो आज से 30 साल पहले कौन करेगा? 40 साल पहले कौन करेगा? जी। जी भैया जी, तो वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये केवल और केवल जो है अपनी प्रतिष्ठा, या जो एक सामाजिक स्तर पे या पारिवारिक स्तर पे जो एक इमेज बनी हुई है, उसको वो धूमिल नहीं होना देना चाहते। उस वजह से ये ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, कभी जब स्वाभाविक उसकी है ना। अति। जी। जी। नहीं, स्वाभाविक है। अति कुछ नहीं होती है। हुँ, पिता पुत्र के संबंध में और गुरु शिष्य के संबंध में अति कोई नहीं होती है। आप एक बात बताओ, यदि हिरण्यकश्यप द्वारा अब श्री प्रहलाद जी पे इतनी यातना लगाई गई, दी गई, तो यदि मान के चलें कि अति कर दी साहब, उन्होंने तो भयंकर अति कर दी। पहले तो दूसरों से मरवाया गया, फिर स्वयं ने मारा, तो अति हो गई ना। एक मान लो छोटे से बाल गोपाल को आप इतना पीड़ित कर रहे हो, तो अति की सभी सीमाएं क्रॉस कर दी। सर्पों से डसाना, हाथियों से कुचलाना, खोलते कड़ाई में डालना, समुद्र में पत्थर फेंक के बांध के डाल देना, मतलब ऐसा कुछ किया गया हमारे साथ? कुछ नहीं किया गया। भाई हो सकता है लाठियों से मार लिया हो, थापा मुक्का मार लिया हो, लातों से मारा हो, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं होगा। हमें तो ये भी नहीं लगता कि तलवार चलाई हो। जी। जी भैया जी, लेकिन वहाँ वो तो अपने पिता के मतलब विरुद्ध कार्य कर रहे थे। उनकी जो मंशा थी या उनकी जो कामना थी, उसके विरुद्ध वो जा रहे थे, इसलिए उन पर उन्होंने अत्याचार किए। हम्म। तो यहाँ तो विरुद्ध की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, वो बात हमें नहीं समझ में आती थी ना भाई। अब जैसे हम बता रहे हैं, हमारे निजी अनुभव से बता रहे हैं कि
हम मान लीजिए कि जो बड़े लोग गए हैं, अब हमारा 5-6 साल की उम्र में क्या बस चलेगा, क्या पानी खोलेंगे, हमारे से थोड़ी पानी खुलेगा। मान लीजिए, वो तो यदि 10 साल के लड़के को भी कह दिया जाए ना, ये तो पाना पकड़ खोल दे पानी, तो भी नहीं खुले वो। मतलब जी, जी, कितना ज़्यादा टाइट होता है वो सिस्टम, और उसमें कितने खोलने पड़ते हैं चक्कर पकड़ के, कई लफड़े थे। तो वो नहीं खुल सकता किसी से। तो भई स्वाभाविक रूप से हम तो उसमें दोषी नहीं है ना, हमारी देखा जाए तो। लेकिन उनका भाव ये है कि आज तो दोषी नहीं है, इनकी संगत से तू कल दोषी हो जाएगा। वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमें आज समझ में आता है। हुँ, जी, मतलब ऐसे संग में रहेगा तो दोष तो लगेगा ही लगेगा ना। हुँ, तो वो ऐसा इलाज करना चाहते हैं कि तू इस संग में ही ना रहे इनके। हुँ, तो भविष्य में कभी पुनः ऐसा अवसर आए तो जाना मत। हुँ, और हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, उस अनुशासन से या उस वजह से हम थोड़ा-सा हमेशा ही उनसे मतलब भयभीत रहते थे। भयभीत कह दो या फिर शंका रख दो, संकोच रख दो, हम दूर ही रहते थे हमेशा। हुँ, और उस कारण से आज तक हम अपनी बात स्वयं नहीं रख पाते, किसी के माध्यम से कहलवाते हैं। मतलब जी, हमें सिर्फ़ पिताजी से बात कहनी है तो हम ये जो अभी छोटे वाली है वो तो बड़ौदा रहती थी। हम उसको फ़ोन जी, जी, करते थे, तुम कह देना ये बात सिर्फ़ पिताजी से। जी, या श्री माताजी से कहते थे कहीं, किसी आप कह दो। तो ठीक है, वो एक संकोच भी रखना चाहिए, मर्यादा भी रखनी चाहिए, भई भलाई डर से ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। जी, लेकिन उसमें उनका भाव गलत नहीं होता है। हुँ, कहने का जी, तात्पर्य है, पिता का भाव गलत नहीं होता है। और दूसरी बात ये है, भई हमारी हमारे अस्तित्व का मूल कारण है वो। हुँ, हमने जी, जी, चल्लैया धाम का दृष्टांत बताया था आपको, चल्लैया धाम। तो वो वैश्य समाज का बालक है, इकलौता बालक है और उसके माता-पिता ने उसको स्वयं काट कर के बना दिया। क्या? स्वयं मतलब उसको काट करके बना दिया, खोपड़ी को वो जो ऊखड़-मूसड़ में कूट करके उसका वो कचूमर निकाल दिया। तो स्वयं के जन्मदाता माता-पिता ने तो उसका किया ना। जी, लेकिन क्या उनको कभी दोषी माना गया? नहीं माना गया। भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान प्रकट हो गए और वापस से उस पुत्र को भी जीवन दिया। कहने का तात्पर्य है, माता-पिता संतान पे कुछ भी करे, वो सदा निर्दोष है। क्या? कइयों की आदत जी, में होता है, मतलब डीएनए में होता है, हर बात पे गाली बकना। एक सज्जन है, मतलब उनके 3 संतान हैं। एक संतान तो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जी, दूसरी संतान मतलब वो हर तरह से ही बेकार हो गया। ठीक था लेकिन गवर्नमेंट टीचर भी लग गया। लेकिन वो बिल्कुल ही पति-पत्नी दोनों मतलब उपेक्षा त्याग चुके हैं उनको एक तरह से। और एक पुत्र है सबसे छोटा जो उनकी सेवा में रहता है और वो सेवा करता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेवा करता है। जी, लेकिन उसी पुत्र को वो ऐसे-ऐसे भजन सुनाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या मतलब जी, इतने बढ़िया भजन सुनाते हैं जो हम यहाँ नाम नहीं ले सकते। मतलब कोई जैसा सुना सकता हो सुना देते हैं। आज उनकी अवस्था 80 हो गई, लेकिन उसको उस बेटे को कहते हैं, ठोकर दूँगा, हरामखोर कुत्ते को मार दूँगा जान से परे। जी, मतलब और सेवा में वो सदा तत्पर खड़े रहते हैं। वही उनकी पत्नी जी, और वो सेवा में रहते हैं। जी, जी, कारण क्या है? जैसे हमने अभी कुछ पिछले सप्ताह में स्मृति में बताया था ना, जो गुरुजन विशेष स्नेह और प्रेम करते हैं, वो अपने आशीर्वाद की शक्ति किसी न किसी माध्यम से आप तक प्रेषित करते हैं। जी, जी, तो किसी की भाषा स्नेहवश होती है, तो किसी की जी, क्रोधवश होती है। मतलब अब मान लीजिए कि वो उनकी शैली है ऐसी, वो बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो शब्दकोश उनकी भाषा में वही है, तो वो ऐसे ही जी, जी, पहुँचा सकते हैं। हुँ, कहने का जी, मतलब है ऐसे ही पहुँचा सकते हैं। जैसे हमने कहा जेली वाले बाबा की घटना,
तो वो जेली वाले बाबा जेली मार करके 2 हेल्पिंग वर्ब सुनाते थे तो कल्याण होता था। जी, जी। तो इसी तरह से जैसे कि माता-पिता का जो व्यवहार जैसा भी हो, उनका व्यवहार कैसी भी तरह से हो, वो पुत्र के लिए कल्याणकारी होता है, कभी भी अमंगलकारी होता ही नहीं है। जैसे कइयों को हमने देखा सुना है कि वो कहते हैं कीड़े पड़ेंगे तेरे तो और ऐसे होगा, तो वो हो जाएगा। मतलब पुत्र यदि अनुकूल है तो भी, मान लो ऐसे जी, कहते जी। हैं और रहते उसी के साथ है, सब कुछ उसी का करते हैं। तो मतलब वो कह रहे कुछ भी कह दे उससे कोई फ़र्क नहीं। मतलब उसका बुरा नहीं मानना है, यदि बुरा मान गए तो अकल्याण हो जाएगा। जी। उनकी बात को हृदय से लगा करके उसमें कल्याण का रहस्य ही छुपा हुआ है, उसमें अकल्याण है ही। मतलब वो एक ऐसी मशीन है जिसमें अकल्याण नहीं छुपा हुआ, मतलब अकल्याण है ही नहीं, भई फर्स्ट टू लास्ट, शुभारंभ जी, से जी। लेके अंत तक अकल्याण नहीं हो सकता उससे। जी। जैसे हमारे जी। महाराज जी कहते थे कि हमने सिर्फ परमात्मा की, भगवान की कमी पकड़ी है। तो पूछते लोग बाग कैसे पकड़ी? क्या पकड़ी? बोले बताओ, भगवान क्या जीव को छोड़ सकते हैं क्या? भगवान जी। जीव को छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। बोले वो तो नहीं छोड़ सकते। तो बताओ वो तो असमर्थ बन गए, कमी पड़ गई कि नहीं, पकड़ी ही नहीं उनकी। जी। और यदि भगवान किसी को मार भी देवे, तो भी उसका कल्याण हो गया। हुँ, जी। मान लो मार भी देवे तो भी कल्याण हो गया। कहने का मतलब है स्नेह करे तो कल्याण, मार दे तो कल्याण। तो कहने का हमारा भाव ये है कि वो माता-पिता की ऐसी शक्ति है कि उनसे अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्या? उनसे जी भाई। अकल्याण नहीं हो सकता और उनके हृदय में संतान के प्रति मतलब मलिन बुद्धि नहीं आ सकती। जी, जी। हमारे जीवन में तमोगुण के कारण से हम कुछ महती भाव उनके प्रति चाहते हैं। नहीं, हमारे को ये सम्मान तो देना ही चाहिए। पूरी दुनिया जगत हमको मानती है, तो इन्हें भी हमको मानना ही चाहिए। या कम से कम तमीज़ से बात तो करनी चाहिए। अब तो ब्याह हो गया, मेरी भी लुगाई घर में आ गई है। मेरी लुगाई क्या सोचेगी? तो अनेक संस्कार में अपने कारण होते हैं, जिसके कारण से हम उनके प्रति एक विशेष भाव रखना चाहते हैं। एक विशेष शैली में उनको बात करने के लिए फ़ोर्स करना चाहते हैं। अपने जो राशन मुफ्त योजना है ना, उसमें यही एक मूल वजह है। मतलब उसमें यही देखा जाता है कि उनकी शर्तों पे आप उनके साथ प्रसन्न है या नहीं? उनकी जी। शर्तों, जी। ऐसा नहीं कि आपने भई कह दिया देखो साहब अठ थूकजो मत, अठनिवियाँ करजो मत, मुंडा में पान चबाजो मत, गुटको खाजो मत, मतलब ऐसा नहीं, उन पे शर्त लागू नहीं होगी, शर्त आप पे लागू होगी। कहने का तात्पर्य है, वो जैसे हैं, वो अच्छे हैं और आपके जीवन की शक्ति है। इसका जी। एहसास जब होता है, जब वो चले जाते हैं। हमारा जी। दावा है किसी के कैसे भी माता-पिता हों, हम ये गारंटी से कह रहे हैं, किसी के कैसे भी माता-पिता हों, उन माता-पिता की वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक सकारात्मक ऊर्जा काम करती है। मतलब एक बहुत बहुत अजीब और बहुत ही सुदृढ़ सुरक्षा कवच हमारे जीवन में रहता है। जी। जैसे एक विवाहिता के जीवन में पति का जो सुरक्षा कवच रहता है, सती नारी के, वैसे ही एक पुत्र के जीवन में माता और पिता का सुरक्षा कवच रहता है, भले ही वो 100 वर्ष के हो गए। भले ही वो कितने ही वर्ष के हो गए हों, चाहे उनकी शक्ति जी। सामर्थ्यता कुछ भी नहीं रही हो, श्वासें चल रही हैं, बिस्तर में हैं, आपसे राम-राम हो जाती है, मतलब काफ़ी है जीवन की सुरक्षा के लिए। ये इतना बड़ा और गंभीर मतलब मुद्दा है और वास्तव में ये इतना दिव्य और भव्य विज्ञान है सनातन में। माता-पिता के संबंध में देखो
मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने कितना बड़ा दृष्टांत दिया अपने जीवन से। वो कह सकते थे, उनके पास में एक नहीं अनेक ऐसे कारण थे, जो तर्क के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे वो अपने पिता को बाध्य कर सकते थे। क्या? जी, अपने पिता को बाध्य कर सकते थे कि आपने यदि भरी सभा में ये कहा है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, भरी सभा में, तो फिर अब आप, क्योंकि वचन दे के आए ना, तो वचन का तो फिर यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता। मतलब बहुत सारे कारण थे, लेकिन उन्होंने अति से विशेष सावधानी बरती और सोचा कि मेरी वजह से पिता को कहीं कष्ट ना हो जाए, मेरी वजह से पिता को कहीं लज्जा ना हो, मतलब ऐसा कुछ ना करना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने उस बात को सहजता से स्वीकार किया। जी, कहने का मतलब है, यदि भगवान ने हमें उनके माध्यम से इस धरा पे अवसर दिया है और पिता और पुत्र के संबंध से दिया है, यकीन मानिए कि उनके और आपके जीवन में कोई विशेष संबंध तत्व विराजमान है, इसीलिए उन्होंने ये सब भूमिका दी। जी भैया। हमारी दृष्टि से तो वो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर जो है वो अपनी प्रजा पर, भगवान अपने भक्त पर, पिता अपने पुत्र पर अत्याचार का प्रतीक नहीं है, जी, जी, वो तो कल्याण का प्रतीक है। जी भगवान। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान मानसिक रूप से भी परेशान रहता, आहत रहता है। कई क्रियाएं ऐसी लग सकती है हमको कि नहीं नहीं, देखो इन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि संतान के प्रति वो विशेष सावधान तो रहना चाहते ही हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ ऐसा अनुशासन किया गया है, मार पिटाई कुटाई की गई हो, तो वो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विधि से है। जी, और दूसरी बात ऐसा है कि आप देखो, आज से 30 वर्ष पहले तक स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को गुरुजन बहुत मारा करते थे, मतलब डंडे तोड़ दिया करते थे, शरीर पे नील बांध दिया करते थे, और उस समय तक विद्यार्थी बहुत अच्छे निकलते थे। क्या? उस समय तक जी, बहुत अच्छे विद्यार्थी निकला करते थे, और आज देख लो आप, क्या कोई अध्यापक मार सकता है क्या किसी को? जी नहीं। तो नहीं मार सकता, तो आप देख लो। पहले का वो सिस्टम था कि अभिभावक विद्यालय चले जाते थे, कहते थे साहब इसने गलती जी, की है, इसके हमारे सामने करो इसका इलाज। तो टीचर वहीं अभिभावकों के सामने मारता था। आज ऐसा है, पीछे से भी कोई बात हो जाए ना, तो अभिभावक पहुंच जाते हैं छाती पर, और इसीलिए अब समाज का पतन हो गया है, समाज अंधकार में पहुंच गया है। यदि वो अवस्था आज भी जारी रहती, व्यवस्था चलती रहती, तो बाल गोपालों का अकल्याण नहीं होता। जी। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? कोई प्रति प्रश्न है? यह जी स्पष्ट हुआ। और वर्तमान में मेरे मन में ऐसा कोई द्वेष की भावना है ऐसा तो नहीं है। और आपने और उसको बहुत अच्छे तरह मुझे स्पष्ट किया। इसमें प्रश्न ये है भैया जी कि अब प्रेजेंट में जो वो पीस है मन में, उसको कैसे दूर करूं? बार बार जब हाँ। मैं समक्ष में रहता हूं तो वो आ जाती है। हाँ, वो बात है। उसके लिए क्या है कि नियमित रूप से हम एक नियम बना ले,
और मानसिक रूप से क्षमा याचना का, मानसिक रूप जी से हम क्षमा याचना का कि प्रभु आपकी लीला का हमको दिग्दर्शन होता है, इससे मुक्ति दिलाओ और हमको अपनी शरण में ले आओ, ऐसे करके वो जी क्षमा याचना है। तो वो क्षमा याचना लगभग उसमें 3 वर्ष लग जाएंगे, 3 से सवा 3 साल। जी अब देखो क्या होता है, इतना समय लगाना नहीं चाहिए, क्या पता भगवान पहले भी कर दे, लेकिन सिद्धांत के रूप से सवा 3 साल लगेंगे। जी और जी यदि उसको बढ़ा दिया जाए प्रार्थना को तो कम लग जी सकते हैं। जी लेकिन भाई हमको कहीं ऐसा ना हो कि भाई इसी दौरान मान लो जैसे कुछ हो जाए, अब श्री माता जी लीला कर गई, जी तो सेवा का भाव से मन में ही रह गया, जी तो वो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। सेवा के अवसर पर तुरंत तत्पर रहें, तैयार रहें, तो सेवा जी में लग जाएं और बाकी प्रार्थना भी करते रहे भगवान से। जी भैया। मानसिक रूप से प्रार्थना भी करते रहे। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, जो जितना कठोर होता है ना ऊपर से, जी जी वो उतना ही अंदर से भीतर से बहुत सॉफ्ट होता है। जी जैसे हमारे श्री गुरुदेव थे, वो रुद्र थे बाहर से देखने में, मतलब उनके रुद्रावतार का तो सबने दर्शन किया है, जी नरसिंह अवतार सबने दर्शन किया है, लेकिन उनके उनके जो वात्सल्य स्वरूप अवतार, वात्सल्य अवतार का दर्शन तो दास ने किया है। जी बिल्कुल। क्यों? यदि आप उसके अंदर चले जाएंगे तो अंदर तो वो मक्खन है, जैसे नारियल होता है, अंदर से बहुत कठोर होता है ऊपर से, लेकिन अंदर से तो फिर वो बिल्कुल ही ऐसा होता है। हम्म। जी कहने जी का मतलब ये है, जितने कठोर व्यक्तित्व होते हैं वो अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, मतलब अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यह है कि उनकी अंदर की उस घेरे में, परिधि में प्रवेश करने की शक्ति सब में नहीं होती, जी जी और जी यदि हम प्रवेश कर जाएं तो बात बन जाती है। जी, जी भैया। कुछ जी स्पष्ट स्पष्ट हुआ? हो गया। जी भैया जी, बहुत स्पष्ट हुआ। राधे राधे भैया। जी, राधे राधे। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। राधे राधे। वैसे पहले तो मैंने नहीं लिखवाई थी, पर अभी जो जो चर्चा चल रही थी उसमें मेरी एक जिज्ञासा बनी है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? पहले इनको जिनकी जिज्ञासा है उनको रख लेते हैं, फिर बाद में पूछ लेना। अच्छा, मैं सोची सबकी वो हो गई होगी। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। चावला बहन जी और नवीन। जी राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। भैया बहुत ज्यादा पूरे शरीर पर खुजली हो रही है कि नाखून ही गड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। कोई बात नहीं, नाखूनों को काट दो। नाखून तो नहीं है भैया, बस तो भी छोटे छोटे है, तो भी वो भी। नाखूनों को काट दो। क्या दही छाछ दूध लेते हो क्या? भैया रोज तो नहीं लेती, मतलब दही का तो कोई नियम नहीं है, वो राबड़ी तो कभी कभी बनती है तो वो खट्टी है, बस वही लेती हूँ, और हाँ, तो कुछ नहीं। वो चीजें बंद कर देना, खटा खटाई अचार वगैरह सब बंद कर देना बिल्कुल। और एलोवेरा की मसाज कर लेना, है ना। नारियल जी तेल की भी कर सकते हो, एलोवेरा की भी कर सकते हो, है ना? और एलोवेरा का जूस पी भी सकते हो। जी और मैदान गोष्ठी जाते तो ऐसी स्थिति बनती नहीं। और या श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करिए आओ, जी जो बढ़िया लगे। या माँ बेटे मैदान गोष्ठी जाना शुरू कर दो। भैया, अब जो मैदान भाई, गोष्ठी में तो आज ही कर लूं, पर भगवान सतबुद्धि श्रीमान जी को दे तब। श्रीमान जी को तो सद्बुद्धि है, श्रीमान जी में घुसड़ा भूत ने सद्बुद्धि को ना है। भूत तो तो जिस क्या बाप हंसी राम राम भैया, करते नहीं निकल से हैं। तो भैया क्या हंसी में छाने छाने करूं, बहन सामने सुमरे नहीं कौन करूँ तो असर की कर पड़ी बहन पर।
हाँ तो करो, कीर्तन करया करो। माँ बेटा ने बता रहा क्यों नहीं कीर्तन ठाकुर जी के सामने बैठ तो सुबह कीर्तन शाम। करूँ भैया, पर वे नहीं रहे जल्दी करूँ मैं तो। अरे कोई हिरणाकश्यप है के? और हिरणाकश्यप है तो करवाया करो, छाना क्यों रहे हो, जोर जोर करया करो। भैया पर भी एक शब्द कह दे नहीं, पर वे यू के पागल हो जाए, जब मैं सही में पागल हो जाऊँ, भड़क जाऊँ बेड पर, पागल शब्द आता है। अच्छा अत्ता सिद्ध है था का श्रीमान जी, भाई बावड़ा हो जाए। कहने का मतलब ये है, आप जो है अपना नियम निभाओ, जो यहाँ से बताते उसको करो। वे काई खेवर काई नहीं खेवर, काई दांत बिचेर काई बाटा फेंके, मानो फेंकवा दो। कोई गलत काम कर दिया हो गए, मंदिर में बैठे ठाकुर जी के राम राम कर दिया, वो काम दाम कर आपको। छोरा ने साग ले मैंने भैया कितनी वही गलती कितनी लागे वही। नहीं, मैं बता जी रहा हूँ इस समाज की कितनी बड़ी दुर्गति है। हम तो ऐसे समाज की शकल तक नहीं देखना चाहें। मतलब आश्चर्य करते हैं, जो औलाद को, अपने बेटे को, इतने बड़े बेटे को दर दर ठोकरे खाते थे, गोद में ऊंच के ले जाते थे, कहीं क्या कहाँ कहाँ जाते थे, मतलब वो सब कुछ करते थे। लेकिन घर बैठे ठाकुर जी ने कैसी कृपा कर दी, वो उनको फूटी आंख नहीं सुहा रही है ना, दिख नहीं रही है। नहीं दिख रही है भैया, सही है। मतलब वो सब कैसा हजारों लाखों रुपए बर्बाद करने वाले आदमी को, मतलब 1 रुपया लगे ना फिटकड़ी, वो क्या कहते हैं, कुछ लगा नहीं, और बच्चा नहीं एकदम लगी ना स्वस्थ, पिटकड़ी। एकदम जी हींग लगा ना फिटकड़ी लगा, और कुछ कहीं धक्के खाने नहीं पड़े, और बाल गोपाल इतना स्वस्थ हो गया, मस्त हो गया। मतलब ऐसी नारकीय जिंदगी से निकालने के बाद भी उनको राम जी के नाम से ही नफरत है। है भैया, तो उनको अब उनको मैं नहीं है, ज्यादा वो बोल उनके नहीं सकती। जी उनको नहीं है, उनके अंदर बैठे हुए भूत को नफरत है। इसलिए ज्यादा किया करो, जोर से किया करो, ताकि निकले वो वहां से। मतलब जिस तरह से माताएं अपने पीरियड जाने के लिए लड़ लेती है, मान लो कहीं माता पिता हरी बीमारी हो तो जाओ को नहीं, लड़ाते जाओ ही होगे, तो ऐसे लड़ना भैया, सीखो। राम जी के लड़के लिए तो नहीं लड़ना जाते भैया। सीखो। जी लड़के जाते ना, बोले तो भाई दूसरे घर देखना। अरे कोई बात नहीं है, कहने से दूसरा जाओ तो तीसरा। ये घर है, ना कहने से जाओ तो दूसरा है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, वो भूत रोकते हैं, वो खुद नहीं रोकते हैं। अभी 2-3 दिन से आप लीला देख भी रहे हो। अरे कौन ऐसा जी मूर्ख जी होगा जिसकी औलाद को डॉक्टर कहते हैं कि लाइलाज है, ये जिंदा ही नहीं रह सकता। ऐसे बाल गोपाल जी जिंदा नहीं रहा करते। मतलब वो उसको देख रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, सब कुछ कर रहा है वो। मतलब वो उनकी आंखों में नहीं गुजरा है क्या? आप सोचो तो सही कि ऐसा पागल होगा कोई फिर। इसका मतलब वो खुद नहीं बोल रहे, उनके अंदर भूत घुसा हुआ है, और वो भूत बिना राम राम के करे नहीं निकलेगा। इसलिए ज्यादा किया करो, है? गौ माता के जी गौमूत्र से पोछा लगाया करो, पवित्र रखा करो आसन को। तो अब ये क्या है, अभी तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल कुछ 2-3 दिन से देख भी रहे हो। जी जी कोई विरोध नहीं कर सकता यहाँ का, सिर्फ भूत करता है। बिल्कुल सही साधु है। संत देखो कितने बुरी बुरी आशीर्वाद देते हैं, तुरंत देते हैं, और मतलब यहाँ के और वहां के सब लोग देते हैं। मतलब वो भूतों को दिक्कत है, और भूतों को भी अभी दिक्कत है, फिर भूत भी एडमिशन लेवो चाहती है। अभी टाइम है भूतान। कहने का मतलब ये है, मतलब कितनी बुरी दुर्गति है इस समाज की। मतलब डॉक्टर गोदा में ले लेर भी ने, मान लो इतना बड़ा बेटा ने गोद में लेर जाता, चाल नहीं सकते वो। डॉक्टर कहता मागन कोई इलाज को नहीं को, वो तो बस कुछ सही दिन है को मैं, भैया। मतलब उतना सब कुछ हो गया, फिर भी आदमी को बोले राम राम। इसका मतलब वो खुद विरोध नहीं कर रहा, उसके अंदर भूत पड़ा है, वो विरोध कर रहा है। आप करते रहो, आप नियम निभाते रहो, क्या दिक्कत है? करते रहो अपना। सिर्फ प्रहलाद जी महाराज ने कोई विरोध थोड़ी किया, पिता की बात नहीं मानी, बस राम राम करते रहे अपना। मतलब राम जी का तो नाम लेते रहे। अब पिता ने कहा इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन राम को नहीं छोड़ा। अब आप लोगों के लिए समस्या क्या है? ओ जी हाँ जी, रावण आ गया और राम बंद कर दो, यही तो समस्या है। यदि वो राम को आप लगातार करते रहोगे तो रावण को जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। वो तो नौटंकी सारी करेंगे,
ऐसे करूंगा और फलाना करूंगा, ढीकड़ा करूंगा। पेट खुद का साफ नहीं होता, मतलब करेंगे क्या? कोई कुछ करेंगे? मतलब कुछ ना, उनसे कुछ नहीं होता ना जाता। इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ चाहिए तो नियम को निभाओ, जो बताया है उसको करो। मतलब ऐसे थोड़ी का मंदिर, पड़ोस के मंदिर में जाना, पड़ोसन के यहाँ जाके बैठ, अरे अपने ही घर में बैठ के राम राम करना, छोरे को साथ लेके बैठ जाना, तो भी तकलीफ है। इसलिए ये समाज तो इस लायक है कि हाँ चलो लाइन में खड़े हो जाओ, चलो नोट जमा करा दो, चलो मर गया तो पता नहीं है ऑपरेशन कर दो, मतलब वो जिंदगी बढ़िया है इनके लिए। बस तो बस सब वही चाहते हैं। बस बढ़िया है। तो ठीक है, आप अपना जी करते रहो, कोई नहीं कुछ करेगा, आप अपना काम करो। भैया फिर एक बात और मुझे बुरी लगती है उनकी, कि वो बोलते हैं पुरुषोत्तम भैया को जाके कहूंगा कि क्या पकड़ा दिया, आप तो राम राम करते नहीं हो, और इसको पकड़ा दिया तो ये गेली दिन भर करती है। तो मुझे ये इस बात का डर है कि उनको ओरमा दे दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। नहीं नहीं, अच्छा और ओढ़ वो मत भले बस। रिश्तेदारों में कहे, वो नहीं नहीं रिश्तेदारों में ओढ़, कहे तो मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं देने तो ओढ़ में किसी को भी दो, क्या दिक्कत है, किसी को भी दो। अरे आप देखते नहीं यहाँ कितनी गाड़ियां मिलती है हमको, कोई तलवार से काटता है, कोई दांत से खाता है, कोई कुछ करता है, तो क्या होता है उनके करने से? बीमार आदमी है, करने दो उनको, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए इन चीजों से कुछ नहीं है, वो तो ऐसे बकबका कर चुप हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आपको तो अपने राम राम करना है और कुछ नहीं। जी जी ठीक है जी, लो नवीन की जिज्ञासा। राधे राधे भैया। हाँ राधे। मैं शंख बजाता हूँ ना तो चक्कर और सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं तेज। हाँ तो ऐसा है, शंख सही बजाया करो, सही नहीं बजाते हो, जोर लगाते हो, जोर मत लगाया करो। ठीक है, शंख बजाने में जोर लगाने से दिक्कत आती है, शंख में जोर नहीं लगता है। बजाने का तरीका धीरे धीरे सीख लो, और संकीर्तन जी किया करो। तुम्हें दोनों टाइम संकीर्तन करने की बोला हुआ है, तुम माता जी के साथ बैठते जी नहीं हो, संकीर्तन करते नहीं हो, फिर वापस वही जिंदगी चाहते हो पुरानी। नहीं। तो फिर मतलब इनके साथ बैठ करके संकीर्तन किया करो, दोनों माँ बेटे मैदान गोष्ठी जाया करो, कोई मना करे तो करने दो। जी हम तो जाएंगे, करेंगे, राम जी का नाम लेंगे। तो जी इसलिए ध्यान रखो, और इसमें शंख का बजाने का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए धीरे धीरे अपने श्वास को, धीरे धीरे इनटेक को, जो इनहेल को, मतलब अपना जो श्वास प्रश्वास है ना, रेचक पूरक, उसको रोकने की कैपेसिटी बढ़ाओ। जी मतलब देखो कितनी देर रुक रहा है श्वास, कितना देर रुक रहा है, ऐसे बढ़ा करके, और धीरे धीरे बजाने का तरीका सही करो, फिर नहीं आएगा। जी ठीक है। जी। राधे राधे। राधे राधे। आगे आगे कौन है भाई, बोलो ना, कि सभी सो गया? जी लिखित जिज्ञासा पूर्ण हो गई। हो गई क्या विश्राम? जी जी भगवती जी, अब बोलो, आप क्या कह रहे थे? जी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे भैया, मैं यही कह रही थी कि जैसे अभी अरविंद भैया ने अपनी वो बात रखी ना, तो उसी में ही मिलती जुलती मेरी बात है। बताओ। तो राधे राधे, आप बता रहे हो कि ना, मतलब पिता कभी गलत नहीं करते हैं, गलत नहीं मारते हैं, तो राधे राधे, थोड़ा संकोच हो रहा है बात रखने में, तो मैं कैसे रखूं? अरे संकोच की क्या बात है, रख दो, उसमें क्या है, घर परिवार है अपना, संकोच क्या है? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म,
अपने तो घर की बात है, सुनते हैं। तो राधे राधे है ना, हमारे पिताजी भी हमारे साथ बचपन में ना हमारे साथ तो बहुत बुरा करते थे, हम हमें तो बहुत भयंकर वाले मारते थे। आज अब यही बात रहती है कि पहले पिताजी ने काम तमाम कर दिया शरीर का, और फिर बच्चे कच्चे ससुराल में हो गया, काके सासुओं के द्वारा उन्होंने मानसिक टॉर्चर करते थे। और पिताजी ने तो हमें इतना मारा जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब आज ये मतलब पागल हुए घूम रहे हैं, ऐसा मतलब दिमाग में आता है बार बार। और आप बोल रहे हो परमेश्वर है, और है ना ऐसी एक बात नहीं है। अभी वो 80 साल के हो गए हैं, लेकिन एकदम जैसे डॉन की तरह डोलते हैं वो, मतलब तो भी ऐसे कभी जैसे माँ यहाँ आई हुई थी तो भी अंदर से ऐसे वो दया आती थी कि भाई है ना अकेले हैं उतने बड़े हवेली में। पर है ना उनको उनको ऐसे दया कभी नहीं आती जैसे मैंने माँ को यहाँ दिखाया। कितनी मैं उस टाइम जो मेरी क्या हालत हो गई थी, मैं गोष्ठियों में भी रो रो के बोलती थी, तो उन्होंने कभी ऐसे फोन करके मतलब नहीं बोला कि हाँ बेचारी छोरी ये करती है, पैसे लगा रही है, वो है, ये है, वो। तो अभी भी वही उनका वही बर्ताव है। अब मारने वाला तो हम हमारे घर पे बैठे हैं तो नहीं मारते, लेकिन तो मतलब बहुत बहुत बुरा किया उन्होंने, बचपन में बहुत बुरा किया, तो वो दिमाग से निकलता नहीं है। और आप कह रहे हो परमेश्वर है, तो कैसे परमेश्वर माने राधे राधे। हाँ देखो, बात ऐसी है, विवाह के बाद में देवी के लिए परमेश्वर जो है वो देवता ही होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम्म ये है, ऐसे पिता जो पुत्री को मारते हैं, हम्म शास्त्र पुत्री को मारने का अधिकार उनको नहीं देते हैं। शास्त्र पुत्री को मारने का अधिकार नहीं देते हैं, भले ही वो कुछ कर रही है। मतलब अनुशासन की दृष्टि से थोड़ा बहुत किया, लेकिन ऐसा कोई बहुत विशेष मतलब नहीं कर सकते। और विवाह के बाद तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पुत्र और पुत्री के विषय में दोनों में अलग भिन्न विचार है शास्त्र का। और रही बात हम्म दूसरी, फिर भी कोई मारता है तो वो आसुरी बुद्धि है, असुर स्वभाव है। आसुर स्वभाव भी होते हैं, अपवाद है, कुछ अपवाद है। तो असुर स्वभाव का परिणाम उनको मिलता है। लेकिन पुत्री को उनके प्रति हृदय में भाव ऐसा नहीं रखना चाहिए, और पुत्रियों के हृदय में पिता के प्रति भाव रहता भी नहीं, क्योंकि वो वात्सल्य प्रधान होती है। तो चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उनके प्रति वो भाव नहीं रहता है जैसा पुत्र के हृदय में रहता है। तो जी वो जी। एक फर्क है। इसलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री को मारना नहीं चाहिए। और हाँ, अनुशासन की दृष्टि से डांटना डपटना, यदि अविवाहित है तो थोड़ा बहुत मान लो कोई बात नहीं, अनुशासन की दृष्टि से, लेकिन तो ऐसा नहीं कि राधे राक्षस राधे की जैसे दृष्टि से। जैसे अब है ना, फिर अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दिमाग सरका हुआ रहता है, या कभी उनका भी कभी कॉल आ जाता है ना, तो वो सारी बातें बोलते हैं। मैं बोल देती हूँ, मतलब ऐसे कभी सरकी हुई रहती है प्लेटें दिमाग की, तो मैं बोल देती हूँ कि मतलब ऐसे तो बाप है क्या ऐसे मतलब, तो थोड़ा सा ऐसे अब मतलब मैं अधर्मी इसको इस बात को मैं कैसे रखूं, जैसे मतलब तो मैं पाप ही कर रही हूँ क्या। वो बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए क्या, क्योंकि उनका स्वभाव चलो नहीं, मारने वाला वो तो अब जी। सनातन में अतीत की चर्चा के लिए कोई स्थान नहीं है ना। जी जी। मतलब कल कहीं हुई हो, बीता कोई स्थान नहीं। वर्तमान में क्या बात है उसकी बात करो। अब ठीक है, वो अब तो मुझे हुई अंदर से नहीं, कैसा रखना चाहिए उनके जी। अब हुई तो बिन हुई हो नहीं सकती है। हम्म। मतलब जो हो गई सो हो गई। अब मान लीजिए जी किसी, यहाँ देखो इतने लोग मंच पर आते हैं, सभी शास्त्र सम्मत करते हैं क्या जीवन में? अभी आप देखते हो, अभी जैसे कि यही, अभी जैसे की बात थी, अभी ममता जी के बेटे की बात है, और ममता जी हम्म। की खुद की बात है। जो ममता जी की खुद का इलाज मतलब एलोपैथिक में असंभव है, इनके बेटे जी का इलाज असंभव था। मतलब दोनों असाध्य रोग थे, इनके इलाज के लिए पति परेशान तो थे ही, जो कम आते थे वो उधर खर्च करते थे। वो हम्म। खर्चा ही नहीं, समय भी बर्बाद करते थे, लेकिन फिर भी गाली पालनहार को है। मतलब आश्चर्य तो देखो, एक एक दुनिया का तमाशा देखो आप। जी जो जी। घर बैठे, जो फोकट में सारा काम कर दे, गाली उसी को देना है, इसका मतलब वो पागल समाज है। वो वो पागल समाज, भूतों का समाज।
तो इसलिए उन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम भगवान का होकर के जीने के लिए स्वतंत्र और समर्थ है। भगवान के हम हो सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, ना पति बाधा, ना पिता बाधा, ना कोई पड़ोसी, ना कोई अड़ोसी, ना परिस्थितियां बाधा है। हमको भगवान का होना है, राम राम करना है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन समस्या क्या है? अब जैसे ये कह रही है, अब कईयों को ये भी तकलीफ हो जाती है, नहीं साहब वीडियो माँ की पोल छोड़ा फलां काम हो गया। अरे हो गया, आप दुनिया जगत में जाओ बेटा, कटाओ पिटाओ बटे, बैठा रहो, लाखों खर्च करो, दुनिया जाने कौन थाने फिर। यहाँ मतलब ये है कि आपके माध्यम से यदि किसी को प्रेरणा मिल जाए, आपकी जैसी समस्या किसी और के घर की मिट जाए, तो उसमें भी आपको तकलीफ है तो उससे क्या है? तो पागल समाज है ना, उसका क्या करना है। जी जी। तो ये तो संतों की अति से अनुग्रह कृपा है, ठाकुर जी के, हमारे गुरुदेव की। नहीं तो हमारा निज स्वभाव ऐसा है कि हम तो बताया ना आपको, घर वालों को कुछ नहीं कहते आप क्या कर रहे हो, मतलब घर वालों को नहीं रोकते टोकते। अभी हमारे यहाँ पे बताया ना, जांच कराने में लाखों रुपए लगा दिए। अभी वो नए जवाई साहब है, उनके से माता जी दिक्कत थी, मतलब अभी हमारे एक रिश्तेदारी में मतलब लाखों रुपए लगा दिए और यहीं रुके थे, मतलब खुद तो यहाँ रुके थे, उनके माता जी कहीं और रुके, मतलब लाखों रुपए लग चुके। लेकिन हमने नहीं कहा क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है। हम तो पड़ोस में भी बैठा बैठा कोई कटवा ले तो हम नहीं रोकेंगे क्यों कटवा रहा है। लेकिन फिर भी ये तो संतों की हृदय की विशेष करुणा है, भगवान से जगन्नाथ की विशेष करुणा है, जिसकी वजह से वो जगत का दुख हरना चाहते हैं। जी जी। इसीलिए वो जगन्नाथ है। कहने का मतलब ये है, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ है। आप सोचो तो सही, एक फर्स्ट क्लास का बालक भी ये विचार रखता है कि ये तो सही बात है, ऐसे में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सही का ही विरोध करते हैं। जी जी। और यदि कल को उनका प्रवेश यहाँ बैन कर दिया जाए ना भगवती जी, तब उनको पता चलेगा कि क्या है पालनहार। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वापस उस नरक में घूमेंगे ना, नरक में भटकेंगे, तब पता चलेगा। एक एक इंजेक्शन 5-5 हजार को ठोकसी डॉक्टर, नशा मिल वो बंद हो जासी, हर दिन काम छोड़ बैठो हॉस्पिटल में पड़ा रहो, रात ठंड में मरता रहो, फिर पतो चल कहीं। राधे राधे। मैं आज बगीचे में जा रही 14 नंबर कोई मतलब सेवा ही तो कोई पाइली टूट गई तो बे बटाऊ पहली भी मंजू की दिरवाई दी बट 14 नंबर कन कोई सुनार कन 8 भी सुनार ने दिखाई जना वो बोलियो कि इम तो वो सुनार तो बोलियो कि 92% चांदी है, 98 बोलियो 60% जन में करे भाई बे टूट गई तो भी नहीं दे देवा तो वो थोड़ा पिसा सही दे देवे। और बिकना पिसा ही लिया से पच कोई आस पास को नहीं तुम्हारा सुजान गड्ढा है सुनार बिकनो ही करवाया करा। तो मतलब मैं यहाँ जा रही ना जना एक हॉस्पिटल यहाँ वो नाम पढ़ी गया जना क्यों कैंसर वाला की सर्जरी हुआ है और 2-3 या सर्जन है। राधे राधे। मैं हमारे दिल की बात बताऊं मतलब ने वो जो बोर्ड लगाएडो हिंदी में ही लगाएडो बिन या पर मैं मतलब मैंने मन में दूध नहीं छूट गई कि कैंसर की सर्जरी की सर्जरी। जब मैं बाइक पर चालती चालती मैं मन में दोनों हाथों या हाथ जोड़िया मैं क्यों पालनहार थारा कोटि कोटि धन्यवाद है भगवान जाजू भैया के ये भी नहीं कहणु आप माँ का पुण्य मान पालनहार मिलो आपनु पुण्य को नहीं कांटा माँ का काई करम मत जगो। राधे राधे। मैं तो ये पालनहार का गुण गाऊं कांटा अब इ पर काई किया करे बात तो बन रही कोनी जुबान पर पता नहीं काई करियो कौन संता की कृपा हूं ओ मंच पिल्यो सर्जरी को या नाम सुनो ना तो या मतलब काल जो कंपे माय ना तो बात या मन में भी है तो मैंने लगे मैं कौन रख पाई लेकिन हॉस्पिटल को या देखू ने तो काल जो मायनू धूजबा लाग जाए क्योंकि मैं कटेड़ी हूँ 9 घंटा लगो तार 9 घंटा तक मारो बच्चादानी को ऑपरेशन बच्चादानी के बाद में बाजी की ओवरी दूसरी अंडादानी हुए न बिन निकाली ना जब पूरी 9 घंटा डॉक्टर के सामने मैं काटेड़ी पड़ी थी।
9 घंटा लगातार ऑपरेशन चाल्यो मारो बा क्यों के बाजी की गांठ है ना बाई के पेशाब की लेटरिन की थैली के बीच फंस गई। जहाँ डॉक्टर क्यों कि अब मैं करांगा ही डॉक्टर का ही थोड़ा जान पहचान का हाने जना भाई के भाई मतलब भैया स्टोरी बता दी थोड़ी सी के अगर आकी हो गयो तो ये थोड़ा सो जना भाई डॉक्टर क्यों अब थाकी बेन है तो मतलब मार लाला की कोई कृपा ही कि मैं जना वो डॉक्टर क्यों मैं अब काई करा एक थोड़ो सो ही गांठ न हटाऊं हलावा तो एक लेटरिन की या पेशाब की थैली फाट जैसी तो पच बांक पर कोई कंट्रोल कौन रहे। तो मैं जानती जानती आज बा बात भी मन याद आई मैं हाथ जोड़िया के भगवान मैं काई पुण्य करया या मन काई संता के ठाकुर जी का स्वामी जी का जगह परिकर है बांक आने जाना बाकी सेवाओं प्रसादियों मन पुण्य मिलो मन काई मिलो जो मनो पालन आर को मंच मिलो मैं तो राधे राधे गुण गाऊं पालन आर का नहीं आज न और कांटा कत्ता ऑपरेशन होता और कांटा काई हो तो क्या को जीवन में मारो तो और मारो माथो तो पूरे भारत में पूजी जेड़ो मैं कई बार क्यों क्यों भी वहां बात राधे राधे मारो तो मारो तो कौन रे तो मन पालनहार नहीं मिलतो मारो मातो तो विश्व के डॉक्टर दिखा लेती ने मारो मातो कौन रे तो मैं नहीं, तो मानो जी हम आपसे ये कह रहे हैं, दावा करते हैं किसी मनुष्य से, किसी साधक से, किसी संत से, किसी सिद्ध से यहाँ की जी चर्चा करना, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन भूतू चर्चा करो, प्रेतु करो, पिशाचु करो, चुड़ैलू करो, ये सब विरोध कर सी। हाँ हाँ कहने हाँ का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन में पर लाभ लेने का एक शुभ अवसर है। सदा बना रहे ना बना रहे भगवान जाने, ठाकुर जी जाने, गुरु जी जाने, लेकिन आज जी तो अपने जी साथ उपलब्ध है। आप लोगों को जी ये कह दिया गया इसका दूसरा विकल्प ला के दे दो, आपको ₹1,00,000 इनाम मिलेगा। लाख यहाँ से मिल जाएंगे, ₹1,00,000 और दिक्कत कर रहा है, 2 लाख हो गया मान लो, तो विकल्प जी आपके पास नहीं है। इससे सरल कोई हो सकता है तो वो बता दो, वो सरलता आपके पास नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर भी मतलब वो ही दगा मर्जी करनी है, वो ही नाटक की करनी है, देखो क्या ही कर सके इलाज। जी जी भैया अरे सही इस बात नवीन, जैसा अभी ममता जी के बेटे की बात है, नवीन को देखा नहीं, आप लोगों ने भी देखा था, जी जी मतलब बिल्कुल रथ यात्रा में आया था, देखा था, चल पा रहा था क्या? वो नहीं चलता था, मतलब इतनी बड़ी उम्र अवस्था तक वो चल नहीं पाता था। डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है, माँ का भी इलाज नहीं है। यदि माता और पुत्र दोनों स्वस्थ हो गए हैं, कोई दवाई खावे नहीं, गोली खावे नहीं, कभी डॉक्टर के धक्का खावे नहीं, वो जिंदगी सुख में जी रहे हैं, और उनके सुख का विरोधी घर में ही बैठा है, तो पति तो नहीं है, पिता तो नहीं, वो भूत है बीच में। भूत जो है देखा ना, जी जी हम तो आज से जी थोड़ी कह रहे हैं, जब से 4 साल से कह ही रहे हैं आप लोगों को कि भूत ही विरोध करता है। अब 2-3 दिन से आपको लाइव दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से भूत विरोध कर रहे हैं। जी भैया घर बैठे ही बताओ कहने वो का अपना प्रकोप डाल रहे हैं घर हाँ, बैठे ही सही है। हाँ, कहने का हमारा तात्पर्य अभिप्राय यही है कि भगवान क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो क्या करुणा का मार्ग अपना सकते हैं? कुछ नहीं। मतलब यहाँ ना कोई किसी से मिलता है, ना जुलता है, ना बात करता है, ना फोन पे बतलाता है, कुछ नहीं। 2 बार जिम वास्ते बुलावे कुटुंब सहित, मतलब जिम वास्ते बुलावे, और भी मैं भी कहो कि पहले नाम लिखा दो, जनता की व्यवस्था डंगू कर दे, नहीं थाने तकलीफ हो सके, तो भीड़ भाड़ को काम है। फिर थे नाटक कर चो को बुलाया जिमाया भी यानी, तो फिर वह बात है, और तो कोई कारण है कोई। आज किसी ने कहा कि मतलब ऐसे किसने कहा पता नहीं बोला हमारी थोड़ी सी वो बात वहां रखना नहीं हमारे कोई आते हैं तो बोले वो फिर हमें दूसरी जगह ले जाएंगे। अब चलो मैं कि कौन माथा पच्ची करे लेकिन ऐसे मन में चल रहा था कि दूसरी जगह तो इतने बरसों से सिर फोड़ ही रहे हो और फोड़ के आ जाएंगे उनके पास नहीं, तो फिर तो नहीं, अरे दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, जाजूरी धक्का खा रहा है लोग ज्यादातर तो। जब तक उनका जाना मिटता नहीं तब तक कोई आता नहीं। हमें दूसरों से विरोध थोड़ी है, ना एलोपैथी से विरोध है, ना दूसरे किसी को कहीं से विरोध, किसी से भी नहीं है अपना विरोध, हमारे तो सारे अपने हैं। हम नहीं नहीं राधे राधे हमारा आप पालनहार कभी के मैंने मंच एक का नाम दिन लेकर के सेहत के विषय में बता रही थी तो पालन, भी आप बोल दिया और ममता जी बेचारी मेरे को एक दिन खुद बोल रही थी कि भगवती जी मैं तो ना कभी गुण वो ऐसा नहीं भूलूंगी कि
मेरा मतलब कितनी दुखी रहती थी मैं मेरे बेटे को लेके। दोपहर वाली नारी तो नारायणी की मीटिंग में एक दिन बता रहे थे वो कि भगवती जी मैं क्या बताऊं, मैंने इतना इस मंच से पाया है, इतना पाया है कि इस मंच का एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगी। उन्होंने खुद ने ये अपने अनुभव रखे हैं। कई मात्र शक्तियां रखती है और हमारा तो है नहीं, ही ये है। चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे मातृ शक्ति हो, क्योंकि इंसान की आदत है स्वाभाविक भूलने की। विस्पति का दोष लगा हुआ है ना उसके साथ, तो अब जी वो जी 2 दिन पहले की बात भूल जाता है। मतलब आपसे किसी से भी पूछे, भाई 3 दिन पहले काई खाया जी थे, अजी याद ही को नहीं काई खाया, मन तो कौन मालूम है। जी भैया। सुबह ओ खायो, काल शाम नो खायो, काल सुबह ओ खायो हो, परसों को तो पत्तो को नहीं काई खायो। मतलब ये स्वाभाविक मनुष्य के साथ में विस्मृति का गुण भी है और ये दोष भी है। जब हम इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं तो ये हमारा गुण है, और जब नकारात्मक रूप से लेते हैं तो दोष है। जी तो जी कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस चीज को हम ये समझ नहीं पाते हैं वक्त पर, और फिर बाद में वही पछताओ, मतलब जी पछताना भैया। पड़ता। तो बाल बिल्कुल गोपालों का विद्यालय में प्रवेश में विरोध कौन करेगा? भूत करेगा, चुड़ैल करेगी, कोई जी इंसान जी मनुष्य साधु संत कोई नहीं करेगा। अरे जहां पर एक संत की ऊर्जा काम करती है वहां पे दिव्यता भव्यता मिलती है। यहाँ तो ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिनकी करुणा और कृपा नहीं हृदय से। जी बिल्कुल। तो कहने का हम तात्पर्य यही कहना चाहते हैं कि ये मनुष्य अब क्या करे, हिंदुओं को कौन बचाए, कैसे बचाए? भगवान ने स्वतंत्र बनाया जीव को, और वो तो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि थाने या मानव पकड़ रहे हैं डुबो दे कटे कुंडा में। वो तो डुबो कौन से के भाई, स्वतंत्र है। यदि आप चाहते हो तो बच सकते जी 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 भैया सही है, बिल्कुल सही बात है भैया। देखो घर बैठे कहीं पर भी ना आना है ना जाना है, हर समस्या का समाधान, हर चीज का मतलब। अब यही जो सिर का जो फायदा मिला इसके लिए कहाँ कहाँ घूम के आए, कहाँ कहाँ जाके आए, कितने आने जाने में कितने खर्चे लगते थे और क्या क्या किया। और ओनली 10 12 15 दिन में घर बैठे जो 35 30 सालों से सो भयानक बीमारी थी मेरी, तो मतलब जो कुछ नहीं किया, नॉर्मल एक औषधि से मतलब घर में ही वो 30 35 साल का जो जो बीमारी थी जो कट गई। और वास्तव में कि बड़ी बड़ी नियमों को हम पालन करते हैं, धारण करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो समस्याएं है ना वो भी मिटती है हमारी घर बैठे ही। दरवाजा ही खोलने की जरूरत नहीं है, दरवाजा ही खोलने की। वहां जाओ, वहां करो, जाओ नहाओ, उसके टच हो गए, उसका स्पर्श हो गया, कितनी मतलब समस्या थी, इतनी समस्या थी जिसकी कोई हद ही नहीं। सारी समस्या खत्म हो गई, सारी समस्या। और एक बात और बताते हैं भगवती जी, जी भैया। जब से ये ओपीडी चली है ना, आपको दावा करते हैं हम, वो आंकड़े दे सकते हैं, बना के तैयार कर सकते हैं। जी हिंदू जी समाज के, सनातनी समाज के करोड़ों रुपए बचा लिए मेडिकल में जाने वाले। बिल्कुल भैया। मतलब करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों की तादाद में रुपए बचा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे हैं भैया। मतलब ऐसे ऐसे जो क्या कह सकते हैं, मतलब जिनके पास में जो बरसों बरस से डॉक्टर के धक्के खा रहे थे, महीने के 20 20 25 25 हजार के बिल चल रहे थे, हैं? वो बिल अब जीरो है। वो जानते नहीं डॉक्टर होता क्या है, हॉस्पिटल कैसा होता है। बिल्कुल भैया। मतलब वो ऐसे भी नहीं जानते कि हॉस्पिटल क्या होता है। जी और जी अब उनको कोई भी तकलीफ, मतलब पूरा तो कोविड की पूरा कोविड काल निकाल दिया। मतलब कोई सारा सिस्टम, मतलब इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी, मतलब उसका मानसिक भय इतना था। मानसिक भय से ही लोग मर रहे थे, दुनिया तो मानसिक भय से मरी। वो पूरा कालखंड निकाल दिया, और उसके अंदर बीमारी हुई भी लोगों को तो उसका समाधान भी दे दिया। मतलब किसी का कुछ नहीं लगा जी। और जी जी मतलब करोड़ों रुपए बचाने के बाद में मूवमेंट भी नहीं, कहीं जाबो काबो कहने के भी थे, हॉस्पिटल में चला जाए नाम ले दीजिए था फिर इलाज हो जासी। घर में ही बैठे बैठे रहो, काम हो गयो। कोई रुपया पैसा टोके जी कोई कुछ खर्चो नहीं हुआ। अब उस समाज को क्या कर सकते हैं?
ये तो राधे सिर्फ राधे हॉस्पिटल सोचे हॉस्पिटल का है, ये तो जी हॉस्पिटल जी हॉस्पिटल का है। कत्ता कोर्ट का पीसा बचा होला, कत्ता लुगाई लुगाई के आपस में लड़बा धड़बा का भी पीसा बचा होला, रूट रूट तीसरे दिन पियर भागती बे बे बच गया। मतलब कत्ती बाता है जी की कोई हद नहीं। भैया मतलब मैं एक अनुभव और बताऊं तुम्हारो। बताओ। मैं ना यहाँ मन में करियो मैं एक दुकान में जब भी दुकान का है राजपूती सूट की मन बेसी चौका लग गया जनो मैं क्यों और मन में यहाँ भी डर हो कि मैं के पीछे लाग जी काई करार पर यहाँ मैं के बलंदर मर जा तड़के लागी तो लाग जैसी मैं आज तो ल्याई जा मैं बाया नहीं कौन के मार मन मन में ही करे मैं जीवड़ा आज तो बिके दुकान वाला का स्टेटस पर भी सूट देख के आ जाने मैं करे चलो कना को नहीं जाने कोई काम पड़ जा ये पालन आरू जुड़िया बच कना कोई डंकी साड़ी लार पहरी को नीचे को आज वे सूट की बेसी पसंद आ गया वे दुकान में गई जन वो क्यों दुकान वाल क्यों क्यों ओ तो क्यों माता जी में ऑनलाइन कर दियो के थे स्टेटस देखता है स्क्रीनशॉट ले फोटो भेज दिया करो जो मैं तांग 50 रुपया किराया लागी घर ही भेज दिया मैं मन में भी क्यों मैं कि भैया मैं पालन आर के घर हाथ जोड़ गई कि बट मार कोई सूट पसंद मत जियो जो मार पीसा कम लगे जियो नीचे हमारा आज राधे राधे 5-6 हजार तुम्हारा पक्का ही लागता मैं कह तो साड़ी के सूट ले जा पर मैं मन मन में यही कर गई मैं कि पालन आर तू देख ले मार पालतू नहीं लागना सही से और 6-7 हजार रुपया आज ही बच गया और वो हाँ बिना सूट हाँ, कहने जी का मतलब है ये भी, मतलब विलासिता में जो पैसा खर्चा हो रहा था ना, विलासिता में या अनावश्यक रूप से जो खर्चा हो रहा था, वो भी लोगों का कितना बचा होगा, मतलब उसकी सीमा नहीं। मतलब लोग बर्थडे पार्टी में उड़ाता, एनिवर्सरी में उड़ाता, कोई गोवा चला जाता, कोई हनीमून में चलो जाता, कोई वर्ल्ड टूर चलो जाता है, मतलब जो भी है, कोई भी किट्टी पार्टी में नाचती, सारा पैसा बच गया, हॉस्पिटल का बच गया। जी मतलब जी आप सोचो तो सही कितना, मतलब करोड़ों रुपए एक एक चीज में बचाए हैं 4 साल में, और हिसाब किताब लोगों तो हो सके तो अरबी बच जावे, लेकिन हाँ फिर एक बार भी मैं मतलब पीछे भी सुने राधे राधे की कनो सुने कांटा के माँ के तो अखबार का टीवी का रिचार्ज करता हाँ, पैसा और देखो तो ना, 3 साल हो गया अखबार का पैसा खत्म, टीवी का पैसा खत्म है, जो कहीं लगा भी नहीं, डिस बिस पे यान का सब पैसा खत्म, और एलईडी बंद हो गया, एलईडी को लोग खत्म चाय 4-4 5-5 किलो मिलना की चाय का पैसा, कॉफी का पैसा, दूध का पैसा, छाछ दही का पैसा, मतलब कितना पैसा बच गया। तो पैसा तो बच गया सब, और फिर भी बताओ के नहीं साहब, आ तकलीफ। दुआया का सब ज्यादा दुआया का बच गया कहने का मतलब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान तो छाती खोल दिखा दे तो भी बाहर तो वही के सब नौटंकी है जी, सब फलाना है जी, दीखड़ा है जी, तो सुधर नहीं वो तो वही है, वो कुत्ता की तुम मैंने भी निकालो भाई के भी है भाई, वो होली में राखो जब तक सीधी है, फिर बयान कर, वही काम है। इसलिए सनातन धर्मी, अभी महाराज श्री शंकराचार्य पाद कह रहे थे, इसको पेट से, बस पेट से मतलब है, और अपना दो न छोरा छोरा से मतलब है। महाराज जी को ये सूचना भेजनी पड़ेगी कि एक ही छोरो है या छोरी है, मतलब जी वो कहने का मतलब है कि बोले बस यूं मतलब है, माँ बाप भी भाड़ में जा रहा है, चूल्हा में जा रहा है, वो कोई मतलब नहीं, बहन भाई ने तो छोड़ो बिकॉज सपना ही मत लो। बस क्या समाज हो गया है भगवान, इसलिए वो पितृ दोष, प्रेत दोष, भूत दोष, चुड़ैल दोष सारा लागे फिर भी। जी जी और राधे राधे श्याम बॉडी लोशन का पैसा लागता तो 3-4 साल हो गया तिल्ली को तिल मंगा लिया बोरी कांड गाँव में तिल्ली वाला तेल की मालिश करा बॉडी लोशन बोपरा नहीं कर माई भी काय बच गया हाँ, कहने का मतलब और हिसाब जोड़ो ना आप लोग, एक एक घर का हिसाब जोड़ो, और लिखो भी मैं कि पालनहार की कृपा हूँ, हॉस्पिटल का तो कत्ता बचा है, ये फैशन का कत्ता बचा, और कपड़ा लत्ता का कत्ता बचा, मतलब आप देखो कितना टीवी का, अखबार का, फिल्मा का, इठी की बिठी ना किट्टी पार्टी का, मौज मस्ती का, पोस बड़ा का, ये कितना पैसा बच गया। टॉफी का, बिस्कुट का, मिठाइयों का, केक का, और वे जो आयोजन करा आलतू फालतू बर्थडे का, ये वो वहाँ का सबका।
मतलब जी हो सकता है 4 साल में अरबों रुपए बचा दिए हो, वो भी कम होंगे। भैया जी, लेकिन पार्लर फिर का। देखो शशि जी बोल दिया पार्लर का, कहो कोई के पार्लर में 3-3 4-4 हजार रुपए ले पार्लर में, बताओ। जी जी भैया जी, पार्लर का। हैं 3-4 मतलब भाई एक महीना में एक बार भी गई तो हो गया ना 40-50 हजार, साल का तो भी हो गया। नहीं भैया, मैं तो दवा लेने जाऊं तो छोले भटूरे जरूर खा के आऊं। हाँ छोले भटूरे के बच गए, मतलब क्या बताए मतलब। और फिर लोग कहते हैं जी पालनहार काई करे, थारो माथो करे और काई करे। राधे राधे भैया, मन तो पुरुषोत्तम भैया रोज ओड़ में देवे के दुकान आवनो ही छोड़ दियो तू तो, नहीं तो रोज श्रीमान जी ले जाती की लेन आवती। और मन 3 साल की मैं ममता क्यों ममता जी साड़ी खरीद्या ने, 3 साल में साड़ी कौन लाई मैं। मैं क्यों भैया थे तो मकान। जोड़िया अरे लेना विवाह। देखो, आप तो साड़ी को ले आए, मैं तो बिना चप्पला ही, हाँ मारे तो चप्पल ही को नहीं, ना जूता ना चप्पल। मतलब लिया जी का दूसरा पेड़ ले गया। आश्चर्य की बात है, चप्पल और जूता ही को नहीं। बाहर कोई कहते ना भाई आ रहे होगे, तो मैं तो बिना चप्पल जूता ही जाऊँ। आगे पीछे हम्म, और कहने का पीसा के सागे सागे जीवन दान मिल गयो। हम्म, और न जो महीने का कितना 20,000 रुपया लोगों के गंदगी का बच गया। हाँ बीस शराब का बच बीस। गया, नॉन वेज का बच गया, लहसुन प्याज बहुत महंगो हो रही है, लोग के खूब महंगो है, भी लहसुन प्याज का बच गया। हाँ बे खाता माँ के तो जगह वो बच गयो। माँ का तो बंगला का भी बच गया राधे राधे। हाँ बंगला का बच गया, मतलब क्या कहे, मतलब बात ये कि आप विचार करो, थोड़ा सोचो समझो तो पतो चले। और फिर भी के वो बयान करे, वो यहाँ कह जी वो यहाँ कह जी, तो खे बड़ तो कई सी बार कहेंगे। तो भूताऊं काम तो के वो ये के बाद बन रहा है कहेंगे, बिल्कुल बुरा थोड़ी माना थे। लेकिन थे तो अनुभवी हो, थे तो ताको काम करो ना था, मतलब कहीं कहीं केवे कहीं नहीं केवे, वो बात है। राधे राधे। पीछे तो बच्चा जो बच्चा पीसा तो मिन्न की कमावा जीवन कत्ता लोगों को बच गयो। कोई आत्महत्या कर रही हो, कोई डॉक्टर कन कट रही हो, कोई आज ने कहा मारे साथी का तो बानी कौन लाती कटाई। जीवन कत्तो बच गयो। जीवन गलत चीजाऊं चायाऊं नशा पताऊं मतलब जीवन दान मिलियो अठाऊं। अब ठीक है, मतलब ये बातें हैं, मतलब लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भाई आपसे, आपका कल्याण नहीं सद रहा है। आपको आपको भी आपकी आंखों देखी सब चीजें, अनुभव की बातें ये सब नहीं समझ में आ रही है। फिर उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम तो। ठीक है, या तो आदमी के मान लो। हम बार बार कह रहे हैं, आदमी नहीं कह रहा, भूत कह रहा उसमें से। अब थे राम राम करशो जन का भूत निकल सी, जन भी ने कुछ बात समझ में आसी। तो अब बात है कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब यही है कि अवसर आया है ठाकुर जी की कृपा से, लाभ लेना हो तो ले और अपने लोग को दिलाओ, और कोई बात नहीं है। जी क्या कह रहे हैं नविता जी? नविता जी ने माइक ऑन किया, क्या कह रहे हैं कुछ? गलती से हो गयो राधे राधे यार। एक राधे राधे एक चीज पे कोई को ध्यान कौन गयो कि समय जो है अभी की तो कोई कीमत ही कौन से, 1 सेकंड भी कौन मिल सका आदमी ने। और कम से कम रोज का 6 घंटा एक्स्ट्रा मिलवा लाग गया, बी की तो कीमत के यहाँ लगा ही नहीं सका। और मिलवा ला गया, राम राम की काई महत्वता है जाजू जी, जो थे ही कहता राम राम हूँ काई वह। हमारा गुरु जी तो जी राम जी। राम को कहता ही कौन है। माने राम राम के अलावा कोई कल्याण को मार्ग बताओ, बढ़िया साधन ठीक बताओ, है। अच्छा होने की कोई राह दिखाओ। यथा का वीडियो में, पुराना वीडियो में आ भी सके बात। कहने का मतलब है नहीं कितना माना बात में है, तो मतलब राधे। मानस क्या कहती है, मतलब क्या कहती है मानस भाई? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धैर्य तुला एक अंग। मैं आपको एक बात वादे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, इस पालनहार के मंच पे नियमित जो लोग आते हैं, जो नियम से नियमावली का पालन कर रहे हैं या थोड़ी बहुत भी पालन करते हैं ना, यदि वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जाएंगे ना, चाहे दिव्य से दिव्य महापुरुष के मंच पे चले जाएंगे ना, तो वो भी ये सोचेंगे ये कहीं यहाँ से नहीं आए, दिव्य धाम से आए हैं कोई। जी
मतलब वो महापुरुष भी ये सोचेंगे ये धरती के नहीं, वो दिव्य धाम से उतर के आए यहाँ पर, जो छोटा मोटा भी नियम का पालन कर रहा है, और पूर्ण रूप से पालन करने वाला तो खैर कोई है नहीं, लेकिन वो कर ले तो फिर क्या हाल होंगे बताओ। सही बात है राधा, सही बात है। मतलब साधु संतों के जीवन में भी ये लगेगा कि ये यहाँ का नहीं है, तो वो धरती का नहीं है, ऊपर से कहीं से आया दिव्य धाम से। तब पता चलेगा कि कहाँ से क्या मिलता है। सही बात है, सही बात है। ठीक है, बहुत विलंब हो गया, तृप्ति जी राधे राधे। भैया राधे राधे। जी भैया कराऊं विश्राम? हाँ करा दीजिए। जी।